और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजधानी जयपुर से है, जहां एसएमएस अस्पताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों ने एसएमएस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जो कि फरार है। एसएमएस थाना प्रभारी नवरत्न ढोलिया के मुताबिक धौलपुर से एक परिवार अपने परिजनों के इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल के धनवंतरी वार्ड में आया था। परिवार के साथ 7 साल की बच्ची भी थी। मासूम बच्ची अस्पताल में बाथरूम गई थी। उसी दौरान वहां पर पहले से मौजूद एक युवक ने उसको पकड़ लिया, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। परिजनों की ओर से दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है, जो कि अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की तलाश कर रही है। व्यक्ति ने उसको बाथरूम में जाते हुए पकड़ के ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो चिल्लाने लग गई तो आसपास जो लोग थे वो आए तो वो छोड़ के भाग गया। लेकिन उसकी फिर भी हमने जो प्रकरण दर्ज करके उसकी तलाश में टीमें लगा रखी रात से, और जल्दी ही उसको पकड़ के। कुछ सीसीटीवी कैमरे में कोई देखी हो किसी ने? बाथरूम पे गए, सीसीटीवी कैमरा होता नहीं, इसलिए उधर का कोई सीसीटीवी मिला नहीं बाथरूम वगैरह पे। लेकिन और जो दूसरी जगह जो रास्तों पे लगे हैं उनका फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं, जैसे ही वो उसमें होगा। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, एक तो बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल में एक बच्ची के साथ, वो भी एसएमएस हॉस्पिटल में, छेड़छाड़, और दूसरी बात यह कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है पुलिस को अभी तक या नहीं? देखिए, आपको बता दूं कि जयपुर जो एसएमएस हॉस्पिटल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो कि जयपुर में है, और यहीं पर धनवंतरी ओपीडी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मरीज यहाँ पर आते हैं, मरीजों के परिजन यहाँ पर आते हैं और अपने परिवार के साथ महंगे सामानों के साथ यहाँ पर आते हैं। और वहीं धनवंतरी ओपीडी की घटना है, कल शाम को करीब देर शाम की बात है, जब बच्ची यहाँ पर आई हुई थी, अपने परिजनों के साथ यहाँ पर आई हुई थी, और शाम को बच्ची ओपीडी के वहीं पर एक बाथरूम में गई, जहां पर उसके माँ बाप से कहकर कि मैं बाथरूम में जाके आती हूँ। 7 साल की बच्ची जब वहां गई तो वहां पहले से मौजूद एक शख्स ने उस बच्ची को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचने लगा, और उसके बाद उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दी। ये देखकर कि बच्ची रोने लगी, चिल्लाने लगी, तभी वहीं आसपास मौजूद जो लोग थे वे जब वहां पर आए तो ऐसे में बच्ची से जब लोगों ने बातचीत की, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया। जिसके बाद हंगामा मचने पर एसएमएस थाना पुलिस मौके पर पहुंची, परिजन को थाने लाया गया। वहां उनसे बातचीत करने के बाद देर रात को यह मुकदमा दर्ज हुआ। अब थाना प्रभारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं, चूंकि बच्ची ने आरोपी को फिलहाल अभी तक पहचानने से इनकार कर दिया है, वो बता नहीं पा रही है, लेकिन उस हुलिये के आधार पर। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस और उनकी दुकान पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। फिलहाल सीबीआई ने इस मामले को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो सीबीआई 2 दिन पहले दर्ज नई एफआईआर के बाद जांच करने पहुंची है। दरअसल 2007 और 2009 में खाद घोटाला की बात सामने आने के बाद ईडी ने जांच शुरू की थी। इस मामले में अग्रसेन गहलोत पर सब्सिडी रेट पर खाद खरीदकर निजी कंपनियों को ऊंचे दाम पर बेचने के आरोप लगे थे। हालांकि इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अग्रसेन गहलोत की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। इस बीच सीबीआई की छापेमारी की सूचना के बाद कई कांग्रेसी कार्यकर्ता अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस के बाहर पहुंचे। कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष नरेश जोशी ने आरोप लगाया कि केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। हमें जानकारी मिली। फिर सर अंदर क्या कार्रवाई चल रही है और किस तरह की कार्रवाई? वो उनकी कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो फॉर्मेलिटी होती है वो अपनी पूरी कर रहे हैं। सीएम गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार की जो दमनकारी नीति है, भारत सरकार का अनावश्यक दबाव, राजनीतिक प्रेशर जो एजेंसीज के ऊपर है, वो सबको दिख रहा है। आज जिस प्रकार ईडी ने द्वेषपूर्ण भावना के तहत सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को
प्रताड़ित करने का जो ठान ली है उसके विरोध में। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर जो रेड की है, जो छापेमारी है, वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसीज, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ये सभी एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध इन संस्थाओं का राजनीतिकरण करने के खिलाफ है। सीएम अशोक गहलोत ने भाई के घर सीबीआई के छापे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में एक्टिव थे, उसका बदला उनके भाई से क्यों लिया जा रहा है। सीबीआई के छापे से हम घबराने वाले नहीं हैं। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूं या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है। क्राइसिस सरकार पे आया था यहाँ पर जयपुर में, तब ईडी की रेड वहाँ हो गई, जबकि उनको कोई संबंध ही नहीं है राजनीति से। उनके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य राजनीति में है ही नहीं। और समझ के परे है कि इस प्रकार के आप पहले छापे डाल दिया आपने ईडी के, अब पहुंच गई सीबीआई, ये समझ के परे हैं। इसको मैं समझता हूँ आम जनता भी इसको लाइक नहीं करती। धीरे धीरे नुकसान बीजेपी को ही है, इस सरकार को ही है। ये जितने ज़्यादा तंग करेंगे लोगों को पूरे मुल्क के अंदर, उतना ज़्यादा ही बैकलेस इनके लिए होगा, मेरा मानना है। वहीं सीएम के भाई के घर सीबीआई की रेड को लेकर पूनिया ने कहा कि किसी इनपुट के आधार पर ही सीबीआई काम करती है, इसे किसी भी तरह से राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई निर्दोष है तो वो जांच में पाक साफ साबित हो जाएंगे। संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किसी इनपुट के आधार पर और अपनी प्रक्रियाओं करती हैं। व्यक्ति यदि निर्दोष है, पाक साफ है, तो कभी भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है। इन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, अपनी बात को संतोषजनक तरीके से पक्ष रखना चाहिए, बजाय इसके किसी राजनीतिक मुद्दा बनाने के। स्वाभाविक तौर पर जब माननीय संस्थाएं कहीं आती हैं, कुछ चीज़ें करती हैं, तो इसको सामान्य तरीके से और एक अच्छी स्पिरिट के साथ लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में बीकानेर में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मंत्री बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद रहे। न्यूज 18 से खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों के अंदर देश की राजधानी के अंदर क्या हालात पैदा कर दिए गए। ईडी की पूछताछ के बाद में कांग्रेस जो है वो एकजुट हो चुकी है, लामबंद हो चुकी है। बीकानेर में आज जिला और देहात कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने। 3 मंत्री यहाँ इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। सर, प्रदर्शन राहुल गांधी पर जिस तरह से ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, 2-3 दिन बाद में फिर से बुलाया गया है। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो एक आम आदमी की आवाज के रूप में पिछले कई सालों से बोल रहे हैं, उनकी नाकामियों को जनता के सामने बेनकाब कर रहे हैं। चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे कोविड की जो परिस्थितियां रही हो, उस समय राहुल जी ने केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर किया था और जो भी इनके काले कारनामे हैं उनको आम आदमी के सामने लाने का काम और उनका पुरजोर शब्दों में विरोध करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज देश के आम आदमी की आवाज राहुल गांधी जी है। पूर्व में सीबीआई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहाँ पहुंची है, छापा डाला है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी की सरकार और इनके जो मुखिया हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, ये सिर्फ सीबीआई का, इनकम टैक्स का और ईडी का सहारा लेकर के विरोधी या प्रतिपक्ष के लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज। प्रदेश में भी सेना भर्ती के नए नियम को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 3 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर भरतपुर की है, जहां आक्रोशित युवाओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। युवाओं की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई। एक पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गया। युवकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां
एसएफआई के कार्यकर्ता सेना भर्ती के नई योजना के विरोध में सड़क पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित छात्रों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। और तीसरी तस्वीर झुंझुनू की है। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में आज केंद्र सरकार द्वारा हाल में लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका और विरोध जताया। अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। भरतपुर में भी युवकों ने योजना का विरोध किया। यहां युवकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। आक्रोशित युवकों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। युवकों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। युवकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। एक पुलिसकर्मी मेरे ऑफिस का घायल हुआ, उसका मुझे पता है, पवन कांस्टेबल। उसके सिर में पत्थर लगा है। पत्थर तो बहुत सारे जवानों के लगे हैं हाथ पैरों में, वो लेकिन इतने सीरियस नहीं है। उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। पवन बचाव आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं और फायर भी, आंसू गैस जो गैस गन से फायर किए गए हैं वो तितर-बितर करने के लिए। झुंझुनू में अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को गेट के सामने लगाए गए बैरिकेड्स प्रदर्शनकारियों ने हटा दिए और अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मामला बिगड़ता देख एसएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़कर पीछे धकेला और फिर माहौल को काबू में किया। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे फोर्स डायनामिक होगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष सेना की काबिलियत पर सवाल उठा रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम शुरू हुई है। बीजेपी के नेता इसके पक्ष में बोल रहे हैं तो कई जगह से विरोध के सुर भी आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सैनिक और वर्तमान में सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो स्कीम लॉन्च की गई, इसके फायदे आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर सबसे विश्वसनीय अगर कोई संस्था है तो बिना किसी झिझक के हर व्यक्ति बोलता है भारतीय सेना। इस देश के अंदर पिछले 8 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका विश्वास और भरोसा जीता है। भारत की सेना ने पिछले 2 साल लगातार अध्ययन करके, खूब चर्चा करके ये योजना लेकर आए हैं। तो अब मुझे बताइए, ये विपक्ष क्या भारतीय सेना पे प्रश्न उठा रहा है? भारतीय सेना की जो काबिलियत है सोचने की, प्लानिंग की, योजना बनाने की, आगे की भविष्य की तैयारी की, उसके ऊपर विपक्ष प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। 2 दिन हुए नहीं है योजना को अनाउंस हुए हुए और उसके योजना के खिलाफ भड़काऊ बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री के। कमाल है। किस तरह के लोग हैं और किस देश में रह रहे हैं और किस देश का नमक खा रहे हैं ये लोग। अब मैं आपको योजना का बताता हूं। देखिए, इस योजना के अंदर भारतीय सेना को भी लाभ है और भारत को भी लाभ है। जब मैं बोलता हूं भारत, तो हर भारतीय को जब लाभ होता है तभी भारत को लाभ होता है। हम बोलते नहीं थे आपस में, कितनी बार हम सब बोलते थे, अरे भारत के अंदर तो अनिवार्य सेना की सर्विस होनी चाहिए, कंस्क्रिप्शन होना चाहिए, हर युवा को फौज में जाना चाहिए। बोलते थे या नहीं बोलते थे? उदाहरण देते थे, देखो इजराइल को देखो, हर इजरायली नागरिक को सेना के अंदर 2 साल के लिए नौकरी करनी पड़ती है, उसके बाद वो अपने व्यवसाय में जाता है। और छोटा सा राष्ट्र इजराइल पूरी दुनिया के अंदर शक्तिशाली देशों का मुकाबला करने को तैयार होता है। देखो, उनको उदाहरण देते थे।
ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने अग्निपथ को लेकर तमाम आशंकाओं को निराधार बताया है और युवाओं को फौज में शामिल होने का एक तरह से निमंत्रण दिया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। अग्निपथ स्कीम पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला और कहा कि सेना एक्सपेरिमेंट के लिए है क्या। जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो संविदा के ऊपर भर्ती करने का जो ऐलान केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, ये तो सारी हदें पार कर गए। जो देश की सेना, जिसके कारण से जो सरहदों के ऊपर दिन में, ठंड में, गर्मी में, धूप में हमारे सबकी रखवाली करते हैं, हमारे देश की आन बान और शान, एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने किया है। कोटा के रामगंज मंडी में जिला आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रहा था। आबकारी विभाग के अधिकारियों को मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रामगंज मंडी उपखंड के सुकेत टोल के पास से जब्त किया गया। ट्रक में 50 से 60 लाख रुपए तक की अंग्रेजी शराब बताई जा रही है। ट्रक को जब्त कर आबकारी विभाग पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारी मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि दिल्ली से कोई गाड़ी अभी कोटा होते हुए गुजरात जा रही है, तो वो हमने नाकाबंदी करवाई रामगंज मंडी अपने सुकेत टोल के आगे, उसको रुकवाया। अब हमने देखा तो यहाँ पर इसमें दिल्ली की अंग्रेजी शराब और बियर थी जो गुजरात जा रही थी। इसको मौके से ड्राइवर को पकड़ा, ट्रक को पकड़ा और अभी हम काउंटिंग करवा रहे हैं इसकी कि कितनी शराब है, अंग्रेजी और बियर है इसमें, और लगभग 50 से 60 लाख की इसमें बियर, अंग्रेजी शराब और बियर है। दौसा में आईओसी के पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसपी ने इस मामले में बालाहेड़ी चौकी के 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों में एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 चालक कांस्टेबल हैं। एसपी ने बताया कि तेल चोरी में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच एएसपी दिनेश शर्मा को सौंपी गई है, जिसमें फिलहाल ये बात सामने आई है कि बालाहेड़ी चौकी के पुलिसकर्मियों ने बाहरी राज्यों के नंबरों वाली गाड़ियों की जांच नहीं की। बता दें कि बालाहेड़ी पुलिस चौकी से कुछ ही मीटर की दूरी पर थर्माकोल की फैक्ट्री के अंदर आईओसी पाइपलाइन से तेल चोरी हो रही थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मौजपुर गांव की एक अवैध फैक्ट्री में आग लगी। मौजपुर में जो क्रूड ऑयल चोरी वाला मामला है, उसमें बालाहेड़ी चौकी का जो है हमारा स्टाफ जो है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल, एक एएसआई, 4 कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल, 2 ड्राइवर कांस्टेबल जो है, उनको निलंबित किया गया है। और पुलिस की क्या उसमें भूमिका है, इसके बारे में जांच जो है वो एडिशनल एसपी सिकाऊ को दी गई है। मतलब अभी प्राइम फेशिया तो ये है कि जब बाहर के नंबर की गाड़ी अगर आ रही है और ये हमारी वो है कि उसमें हम उनको चेक करें, अदर स्टेट्स की गाड़ी आ रही हैं तो प्राइम फेशिया यही ग्राउंड है। आगे जांच जो भी आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के मथानिया थाना इलाके के चौपासनी गांव की एक फैक्ट्री के पीछे बने हौद में 4 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। खबर मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चारों शवों को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच में जुट गई। इस मामले में मृत मजदूरों की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच की है। सभी मृतक मजदूर बाड़मेर जिले के रहने वाले थे। बाड़मेर में घरेलू कलह जानलेवा साबित हुई और एक शख्स ने 2 बेटियों के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना सिणधरी थाना इलाके के सणपा गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि देर रात घरेलू विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके बाद सुबह 55 वर्षीय शख्स ने अपनी 2 बेटियों को फांसी पर लटकाकर खुदकुशी कर ली।
जिसके बाद उन पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तिरुवनंतपुरम में भी प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार 3 दिनों तक करीब 30 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका देकर नेशनल हेराल्ड अखबार की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। इसी पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये राज नहीं आ रहा। कांग्रेस केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कुछ गलत नहीं है तो कांग्रेस डर क्यों रही है? कानूनी काम में कांग्रेस अड़ंगा क्यों लगा रही है? क्या कानून पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है? क्या केंद्र पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठ रहे हैं। क्या दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में नहीं होगा? अगर होगा तो कांग्रेस के व्याकुल होने की वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जल जीवन मिशन के मामले में राजस्थान लगातार पिछड़े